लेकिन जब समय का दंड मिलता है तब व्यक्ति को भगवान से प्रेम होता है, लेकिन तब तक बहुत विलंब हो जाता है। झांकी वाले यही तो अब धुंधकारी को इतना प्रेम है भगवान की कथा से, हाय हवा ने मुझे यहाँ छोड़ दिया, मैं तो कथा सुनूंगा, मैं तो अब फिर से आया पांडाल में बैठ गया। अब फिर हवा आई, फिर उड़ा करके ले गई। जब फिर उड़ा करके ले गई तो फिर रोने लगा, हाय मुझे तो कथा सुननी है, एक ही बार अवसर मिलेगा, अगर ये कथा छूट गई तो हम नरक में ही पड़े रहेंगे। मानव जीवन में उसने कभी भी भगवान का भजन नहीं किया, तो ठोकर लगती है तो व्यक्ति अप्रूप सुधर जाता है। अंत में वो आकर के बैठ गया और रोने लगा, हे प्रभु मुझे कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए, हे प्रभु मुझे कथा सुनने का अवसर प्राप्त हो जाए। हमेशा ध्यान रखो, दीन भाव से की हुई प्रार्थना ईश्वर तक अति शीघ्रता से पहुंच जाती है। दीनता भाव से, निर्मल मन होकर के, दीन भाव, सरल स्वभाव बना करके, सरलचित होकर के, सहज स्वभाव बना करके, आंखों से आंसू बह रहे हो और हाथों में हाथ जुड़े हो और सिर झुका हो, नेत्र बंद हो, मन कहीं और होना सिवाय कृष्ण के चरणार बिंदु का दर्शन कर रहा हो और केवल मन कृष्ण चरणों में हो और कहे हे कृष्ण तुम्हारे अलावा हमारा कोई संसार में नहीं है। दैन्य भाव से जब उपासना करता है, प्रार्थना करता है, वो शीघ्रता से कृष्ण तक पहुंच जाती है। लेकिन जब तक दैन्य भाव दिन नहीं आता, सहजता सरलता स्वभाव में नहीं आती, तब तक वो आवाज कृष्ण तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन धुंधकारी की आवाज अब कृष्ण तक पहुंच रही है, क्योंकि अब वो रो रहा है और गिड़गिड़ा रहा है कि हे प्रभु मुझे कथा सुनने का अवसर मिले, कथा सुनने का अवसर मिले। कथा सुनने का अवसर उसी को मिलता है जो प्रार्थना करता है, प्रभु प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे कथा में एक बार जाने का अवसर मिल जाए। ऐसे इस सरल बात नहीं है भागवत कथा का अवसर स्वीकार करना। हम लोगों ने न जाने कितना पूर्व जन्मों में कितने हमने पुण्य किए होंगे जो हमको भागवत कथा का लाभ प्राप्त हो रहा है। श्रवण मात्र, ये श्रवण मंगलम, केवल श्रवण से ही मंगल हो जाता है और इसका एक शब्द भी हमारे सैकड़ों पापों को जला करके नष्ट कर देता है। जिस तरीके से चिंगारी नहीं होती है, एक चिंगारी समस्त पापों को जला करके समस्त क्षेत्र की समस्त झाड़ियों को, घास को, वनस्पतियों को जला देती है, उसी प्रकार भागवत का एक शब्द, भागवत की कथा में बैठना एक क्षण वो हमारे समस्त पापों को नष्ट कर देती, जला देती है। लेकिन हम लोग चतुर इतने हैं, भगवान को भी ठग लेते हैं, भगवान को भी सामने हम लोग चतुराई कर बैठते हैं। लेकिन जग बेखन तुम देखन हारे, विधि हरि शंभु नचावन हारे, देव न जाने मर्म तुम्हारा और तुम्हें को जानन हारा। कोई नहीं जान सकता, ब्रह्मा विष्णु भी उनको नहीं जानते। तो सरल भाव स्वभाव से धुंधकारी की नजर पड़ गई। पांडाल में एक बांस गड़ा हुआ था 7 ग्रंथि का, और उसमें नीचे छोटा सा एक छिद्र था और वो उसी में प्रवेश कर गया। प्रेत है, सूक्ष्म शरीर है, कहीं आ जा सकता है, स्वतंत्रता है उसको। अब हवा का झोंका आया, उसे धुंधकारी नहीं मिला तो वो आकर के वापस चली गई। क्यों? क्योंकि धुंधकारी अब हवा को मिल नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि वो बांस की नीचे वाली गांठी की ग्रंथि में प्रवेश कर गया। मानो व्यास जी हमको उपदेश देते हैं कि जब भी कभी भागवत कथा श्रवण करो तो धुंधकारी की तरह ही श्रवण करो। जिस तरीके से वो प्रेत एक बांस की ग्रंथि में प्रवेश कर गया, उसे कोई बाधा नहीं सताती, कोई हवा देख नहीं सकती, कोई प्रकाश देख नहीं सकता, हवा छू नहीं सकती। उसी प्रकार हम लोग भी बैठ जाएं, लेकिन हम लोगों को पता नहीं कितनी बाधाएं हो जाती हैं। कभी हमारा पैर दर्द करने लगता है, कभी कमर दर्द हो जाती है, कभी कुछ नहीं होता तो फोन बजने लगता है, तो हम लोग निकाल करके उठ करके चले जाते। मानो पांडाल से तो हटना ही है।
कह देते हैं कभी कभार हंसी में, तुलसी पिछले पाप से हर चर्चा न सुहाए, कयूं है या लड़ पड़े या तो उठ कर चला जाए। बहुत से लोग कथा में आ जाते हैं, आने के बाद तुरंत सो ही जाते हैं, आकर के बैठे धोख लगाई सो गए। और बहुत से लोग कथा चलो सोएंगे नहीं तो पड़ोसी से बातें करने लगते हैं, और भैया ठीक हो, अरे हालचाल लेना तो घर जाकर के ले लेना, कथा में क्यों हालचाल उनके ले रहे हो, ठाकुर जी की हालचाल उनकी कथा सुनो। और वो सामने वाला कथा सुन रहा है, पंडित जी की ओर देख रहा है, लेकिन पड़ोसी और फिर से हाथ लगाता, भैया हमारी बात तो सुनो, अपने आप तो नहीं सुन रहा है, उसे भी डिस्टर्ब कर रहा है, पड़ोसी को भी सुनने नहीं देता। और छोटी छोटी बातों में बहुत से लोग तो कथाओं में झगड़ा चल जाता, गांव में तो कई बार तो लाठियां भी चल जाती हैं। अब छोटे छोटे बच्चे तो बातें करते ही हैं कि, लेकिन बड़े बूढ़े भी बातें करने लग जाते हैं। ये ऐसे तो श्रोता बड़े विवेकवान हर गांव में देखने को नहीं मिल पाते, लेकिन आप लोग ना बड़े अच्छे हो, तो कम से कम भाव से सुनते तो हो जो हम कह रहे हैं। तो हवा आई, उसे धुंधकारी नहीं दिखा, क्यों? क्योंकि उसने एक बांस की ग्रंथि में अपनी जगह बना ली और उसने कहा मुझे दुनिया से कोई मतलब नहीं। मानो संदेश है कि जब दुनिया में रहो तो चलो दुनिया में हो, लेकिन जब भगवान के भजन में बैठ जाओ तो दुनिया को किनारा करके जब मंदिर में जाओ तो मंदिर में किसी प्रकार की कोई